हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप पांडे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में। दैट मीन्स जो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना मेम्ब्रेन प्रोसेस। जैसे कि अपना रेजिन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, प्लस प्री फिल्ट्रेशन में अपने हर एक फिल्टर्स को देख लिया, प्लस ईटीपी देख लिया। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे मेम्ब्रेन प्रोसेस में। तो मेम्ब्रेन प्रोसेस में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का बेसिकली वर्क क्या होता है, क्यों हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लगाते हैं, प्लस इसमें जो स्टेप्स होते हैं, सर्विस एंड सीबी होता है, तो सीबी में कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं, प्लस उसमें वाटर कहाँ कहाँ से जाता है। जैसे अभी अप बैकवाश हो गया, डाउन बैकवाश हो गया, प्लस सीबी अप हो गई, सीबी डाउन हो गई, फ्लशिंग हो गया। सो बैरियर बहुत से इसमें पैरामीटर्स होते हैं जो हम लोग सेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कम्प्लीटली चलता है। तो आज हम लोग पूरा एक डिटेल में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पर डिस्कस करेंगे। सो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को समझने के लिए हमने ऑपरेशन का एक ब्लॉक डायग्राम बना रखा है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का हमें ऑपरेशन कैसे करना है, प्लस सीबी कैसे मारना है। तो ऑपरेशन देखने से पहले फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं कि इसका एक्चुअल में यूज क्या होता है। यूज दैट मीन्स कौन कौन से टाइप के इम्प्योरिटीज को ये वाटर से अलग करता है। सो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की मेम्ब्रेन जो होती है वो बेसिकली वाटर से अनडिजॉल्व इम्प्योरिटीज जो होती हैं उनको वो बाहर कर देगी। अनडिजॉल्व इम्प्योरिटीज दैट मीन्स सस्पेंडेड पार्टिकल्स हो गए, कोलाइडल पार्टिकल्स हो गए, वायरस हो गए, प्रोटीन्स हो गए, बैक्टीरिया हो गई, इन सबको वो पानी से अलग कर लेगी। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जितने भी इम्प्योरिटीज हैं वो वहाँ पर होल्ड हो जाएंगे, जिससे कि हमारा HDI कम हो जाता है। HDI कम होगा दैट मीन्स वो हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद का जो RO हमारा सिस्टम है, RO मेम्ब्रेन के जो भी मैन्युफैक्चरर होते हैं वो स्पेशली बोलते हैं कि भाई हमें लेस देन 3 HDI चाहिए या लेस देन 5 HDI चाहिए। सो अब 5 HDI दैट मीन्स वो बोल दिए कि भाई हमें लेस देन 5 HDI हमें चाहिए। HDI दैट मीन्स स्लिट डेंसिटी इंडेक्स, उसका ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है, चैनल पर अवेलेबल है, जिनको कंफ्यूजन हो देख सकते हैं कि HDI होता क्या है। RO की मेम्ब्रेन में हम फॉलिंग को रोकने के लिए हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का यूज करते हैं। दैट मीन्स वो RO मेम्ब्रेन की लाइफ को इंक्रीज करने में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की मेम्ब्रेन हेल्प करती है। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की मेम्ब्रेन जो डिजॉल्व सॉलिड होंगे, वाटर के जो डिजॉल्व सॉलिड होंगे, दैट मीन जैसे टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, अपना जो TDS होता है, TDS पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, वो सेम है, जैसा रहेगा वैसा ही आगे पास हो जाएगा, उसका ये डिजॉल्व सॉलिड्स का कुछ नहीं कर पाएगी। जो अनडिजॉल्व सॉलिड्स होंगे, अनडिजॉल्व इम्प्योरिटीज होंगी, उनको यहाँ से वो हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की हेल्प से हम ट्रैप कर सकते हैं। सो अब हम लोग इसका ऑपरेशन देख लेते हैं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का ऑपरेशन हमें कैसे करना है। तो ऑपरेशन में सबसे पहले हमारा फीड वाटर टैंक हो गया। तो यहाँ से जैसे ही वाटर आया, ये हेडर है, मेन हेडर है, हेडर में से पानी सभी ये इसको फ्रेंड्स ये जो होता है ये मॉड्यूल बोलते हैं इसको, कि एक मेम्ब्रेन है, ये समझ लो कि एक मॉड्यूल है ये। अब मॉड्यूल की साइज भी अलग अलग डिपेंड करती है, जैसे 2.5/40 होता है, 4/40 होता है, 6/40 होता है, 8/40 होता है, या 8/60 होता है, 6/60 होता है। ऐसे इंचेस में इसकी साइज आती है, मतलब डाया और लंबाई कितना होगी उसका स्टैंडर्ड रहता है। सो किसी नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए ये ऐसा समझो कि ये मॉड्यूल है। अब यहाँ पर जैसे हमारा जो पानी, यहाँ से हमने फीड वाटर पंप चालू किया तो यहाँ हेडर में आया, हेडर के थ्रू हर एक मॉड्यूल में पानी जाना स्टार्ट हो गया। जैसे ये सब मॉड्यूल में पानी गया, अब पानी गया तो ये क्रॉस फ्लो मेम्ब्रेन होती है। क्रॉस फ्लो मेम्ब्रेन दैट मीन्स होता क्या है कि सपोज करते हैं कि ये हमारी मेम्ब्रेन है, यहाँ से ये हो गई क्रॉस फ्लो, ये हम फीड करा रहे हैं, यहाँ से हम परमिट ले रहे हैं और यहाँ से हमारा रिजेक्ट निकल रहा है। सो ये हम फीड करा रहे हैं, तो जो वाटर इस लाइन को क्रॉस कर गया, मतलब जो यहाँ आ गया, ये तो अपना परमिट वाटर हो गया, बट जो पानी यहाँ पर होल्ड हुआ ये रिजेक्ट से बाहर निकल जाएगा, वो अपने अंदर परमिट में नहीं आएगा। इसको बोलते हैं हॉलो फाइबर क्रॉस फ्लो मेम्ब्रेन। ये यहाँ से अगर हम फीड करा रहे हैं तो जो वाटर इसकी पोर्ट साइज होती है, पोर्ट साइज क्या होती है, 0.01 माइक्रोन टू 0.1 माइक्रोन, या वेरियस डिपेंड करता है कि जो एज पर मैन्युफैक्चरर या एज पर रिक्वायरमेंट हम
परचेज कर सकते हैं, बट स्टैंडर्ड नॉर्मली होता है कि 0.01 टू 0.1 माइक्रोन तक इसका साइज होती है। जो पोर साइज डेट मीन्स क्या है कि यहाँ पर जो होल होगा ना, छोटे छोटे होल होंगे, वो आपकी आंखों से नहीं दिखेंगे, बट बहुत छोटे छोटे माइक्रोन में लिखा हुआ है 0.01 माइक्रोन टू 0.1 माइक्रोन। तो इस होल से जो पानी अंदर पास होकर इधर आ गया, वो तो अपना ये वाला जो पानी आ गया ये अपना परमिट वाटर है। जो पानी ऊपर रह गया ये अपना रिजेक्ट वाटर है। अब रिजेक्ट वाटर में भी अपना अल्ट्रा फिल्ट्रेशन दो टाइप का होता है। दो टाइप डेट मीन्स एक होता है डेड एंड फ्लो, दूसरा होता है क्रॉस सेक्शनल फ्लो। अगर आपकी आरओ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्रॉस सेक्शनल फ्लो है डेट मीन्स उसमें रिजेक्ट निकलेगा, बट अगर आपका आरओ डेड एंड फ्लो का है तो उसमें रिजेक्ट नहीं निकलेगा। तो उसकी साइकिल डिपेंड करेगी। अभी हम आगे इस पर सेट टाइमर पर डिस्कशन करेंगे, तो साइकिल आप देख सकते हो या यहाँ पर लिखा हुआ है सर्विस टाइम 30 मिनट। अगर हम सेट 30 मिनट का किए हैं तो डेड एंड फ्लो जो होगा, डेड एंड फ्लो में वो 30 मिनट में ही एक बैकवॉश लेगा। बट अगर क्रॉस सेक्शनल फ्लो है तो रिजेक्ट भी 10% के अप्रोक्सीमेट बाहर होता रहेगा कंटिन्यू, प्लस 30 मिनट के बाद फिर से बैकवॉश लेता रहेगा। ये डिपेंड करता है कि हमें कौन सी लगाना। जैसे आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई हमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन डेड एंड फ्लो का लगाना है या क्रॉस सेक्शनल फ्लो का लगाना है, तो वो डिपेंड करता है आपका लोड कितना है। दैट मीन्स जो इम्प्योरिटीज का लेवल चेक करेंगे, जो वाटर क्वालिटी के हिसाब से ही हम वो डिसाइड करेंगे कि भाई हमें, जैसे सपोज आपको मान लो आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है बोरवेल का या अच्छा पानी थोड़ा ठीक ठाक पानी है, उसको आप अपना आरओ में ले जा रहे हो, ड्रिंकिंग वाटर बना रहे हो। अगर ड्रिंकिंग वाटर आप बना रहे हैं तो ड्रिंकिंग वाटर में डेट मीन्स पानी तो ठीक ठाक ही है, प्योर है, उतना ज़्यादा इम्प्योरिटीज है नहीं। अब अगर उतना ज़्यादा इम्प्योरिटीज नहीं है तो वहाँ पर हम डेड एंड फ्लो का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हमें रिक्वायरमेंट है तो हम लगा सकते हैं। बट जैसे अभी अपना ईटीपी हो गया, ईटीपी के बाद का पानी जैसे एसीएफ एमजीएफ से बाहर होकर आया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में, तो वहाँ पर हमें इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि हमें क्रॉस सेक्शनल फ्लो का ही लगाना पड़ेगा, जिससे कि जो अपना यहाँ पर जो पानी कलेक्ट हो रहा है ना, जो जैसे अभी हमने आपको बताया परमिट निकल गया, बट जो वाटर यहाँ पर ऊपर कलेक्ट हो गया, अभी अगर डेड एंड फ्लो है तो ये ऐसे होल्ड रहेंगे जब तक कि 30 मिनट पूरा नहीं हो। जब 30 मिनट पूरा होगा बैकवॉश लेगी मेम्ब्रेन, उस टाइम पर ये बाहर निकलेंगे। अब अगर आपका जैसे मान लो क्रॉस सेक्शनल फ्लो है तो यहाँ से ये रिजेक्ट कंटिन्यू 10% का निकलता रहेगा, तो जो इम्प्योरिटीज यहाँ पर जमा हो रही हैं वो धीरे धीरे यहाँ से रिजेक्ट के थ्रू बाहर होती रहेंगी। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हो जाएंगे। अब इसको आप पहचानोगे कैसे? किसी भी प्लांट में आप घुस जाओ, बिल्कुल सिंपल है। आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन देखोगे, अगर उसमें कंटिन्यू रिजेक्ट निकल रहा है तो आप समझ जाओ क्रॉस सेक्शनल फ्लो है। अगर रिजेक्ट नहीं निकल रहा है बराबर कंटिन्यू तो आप समझ जाओ डेड एंड फ्लो, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ से जैसे ही मॉड्यूल में पानी, जैसे हमने मॉड्यूल का नंबर डाल दिया 1 2 3 4 5 है। अब ये साइज भी हम नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करेंगे कि मान लो अपना 4x40 की मेम्ब्रेन है या 6x40 की मेम्ब्रेन है या 2.5x40 की मेम्ब्रेन है या 8x40 मेम्ब्रेन है, तो उसका फ्लो कितना आएगा, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए आप समझो कि यहाँ से गया, जैसे यहाँ पर हमने आपको बताया कि मेम्ब्रेन का बेसिक वर्किंग क्या होती है कि क्रॉस सेक्शनल फ्लो, हॉलो फाइबर क्रॉस सेक्शनल फ्लो की लो प्रेशर मेम्ब्रेन होती है। अब यहाँ से जो पानी पास हो गया वो परमिट हो गया, जो ऊपर रह गया और रिजेक्ट हो गया। सो यहाँ से अपने मॉड्यूल में पानी आ गया। मॉड्यूल में पानी होने के बाद जैसे मान लो अगर आपका क्रॉस सेक्शनल फ्लो है तो यहाँ से ये 10% वाटर रिजेक्ट में आता रहेगा, रिजेक्ट वाटर टैंक में। बाकी 90% वाटर जो है आपका अप्रोक्सीमेट ये ट्रीटेड वाटर टैंक में इसमें आता रहेगा, जो अपना परमिट वाटर टैंक है। अब हम लोग आ जाते हैं बैकवॉश पर, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी होती है कि इसमें सेट पैरामीटर जो होते हैं स्कैडा होगा या HMI लगा होगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के ऑपरेशन में, तो ऐसे आपको पैरामीटर्स मिलेंगे। हो सकता है कुछ वर्डिंग का चेंज होगा कि हमने यहाँ पर एयर बैकवॉश लिखा है तो वहाँ केवल एयर स्कोरिंग हो सकता है, ऐसे छोटे छोटे चेंजेस होंगे, बट रहेगा यही। अभी जैसे एयर बैकवॉश लिखा है तो डेट मीन्स एयर के साथ में बैकवॉश होगा कि जो अपने मॉड्यूल में, जैसे यहाँ पर ये ऐसे वर्टिकल मॉड्यूल अपने लगे हुए हैं, सीधे सीधे खड़े हैं, तो इसमें कुछ पानी भी भरा होगा। अब जैसे ये एयर यहाँ से जैसे ही इंटर करेगी तो ये पानी को बाहर कर देगी। सो अब सपोज करते हैं कि इसको हमने 10 सेकेंड के अप्रोक्सीमेट लगभग एज पर रिक्वायरमेंट होता है, कभी कहीं कहीं पर 20 सेकेंड भी मिल जाएगा, 30 सेकेंड भी मिल जाएगा, बट नॉर्मली हम 10 सेकेंड का रखते हैं। देन आता है अपना
अप बैकवाश। अप बैकवाश दैट मीन्स ऊपर से पानी आएगा नीचे से निकलेगा। दैट मीन्स यहाँ से जो ये वाला बैकवाश पंप है यहाँ से पानी जाएगा, ये वाला वाल्व क्लोज हो जाएगा तो इधर से पानी निकल जाएगा और यहाँ से अंदर जाएगा और यहाँ के थ्रू ये इस टैंक में बैकवाश में आएगा। दैट मीन्स हुआ क्या, यहाँ से पानी आया, मॉड्यूल के अंदर गया, मॉड्यूल के अंदर से फिर इस हेडर में आया, ये वाल्व ओपन हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा पानी। तो ये हो गया अप बैकवाश। अब बैकवाश का टाइमर आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे मान लो 30 सेकेंड हमने रख दिया। अब आया डाउन बैकवाश। डाउन बैकवाश जैसे ये 30 सेकेंड होगा देन डाउन बैकवाश में ले लेगा। डाउन बैकवाश में हमारा टाइमर अगर लगा हुआ है 30 सेकेंड का तो ये फिर से 30 सेकेंड यहाँ से शुरू करेगा, मतलब नीचे से अभी पानी जाना शुरू होगा मॉड्यूल में अपने। जैसे अभी एक बार ऊपर से पानी आया, अब नीचे से पानी जाएगा, यहाँ से होते हुए ये अपना बैकवाश वेस्ट वाटर टैंक में आ जाएगा। देन उसके बाद में आता है अपना वेट फॉर सीबी। अगर अपने सीबी का डेट मीन मतलब क्या होता है, केमिकल इनहांस बैकवाश, उसका फुल फॉर्म है केमिकल इनहांस बैकवाश। डेट मीन जो बैकवाश होगा उसको हम केमिकल के साथ में करेंगे। अब उसमें केमिकल कौन कौन सा आता है, एक HCl आता है, दूसरा NaOH, तीसरा हाइपो। हाइपो डेट मीन्स NaOCl। ये 3 केमिकल आते हैं बेसिकली। अब वेट फॉर सीबी ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे मान लो अगर हमारा टैंक छोटी है तो हम लोग उसके हिसाब से टाइमर मान लो हमने 300 सेकेंड डाल दिया है। अब 300 सेकेंड का टाइमर डाला दैट मीन्स ये सीबी आ भी जाएगी तो भी 300 सेकेंड वेट करेगा, तो उतने में अपना आपका जो है परमिट वाटर टैंक का लेवल थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाएगा, तब ये फिर से सीबी चालू करेगा। हमारा नेक्स्ट स्टेप है अप बैकवाश सीबी। अप बैकवाश सीबी को हमने मान लो कि यहाँ पर 40 सेकेंड हमने टाइमर डाल दिया। अब 40 सेकेंड अप बैकवाश दैट मीन्स ऊपर से पानी आएगा और उसके साथ में यहाँ पर डोजिंग लगी रहेगी। वो तीनों डोजिंग कौन कौन सी, HCl, कास्टिक और अपना हाइपो, ये तीनों डोजिंग यहाँ पर फीड हो जाएंगी और ये हेडर से पानी आएगा, ऊपर से आएगा, नीचे से ये निकल करके वेस्ट वाटर में जाएगा। तो 40 सेकेंड वो डाल दिए। फिर डाउन बैकवाश में 40 सेकेंड हमने इसका भी डाल दिया। अब 40 सेकेंड डाला दैट मीन्स क्या हुआ, पानी यहाँ से आया हेडर से, हेडर के थ्रू ऊपर गया और ऊपर से नीचे आ गया। इन दोनों में ये दो सीबी का जो स्टेप है इन्हीं दोनों में केवल केमिकल डोजिंग चालू होगी। सो रिंस क्या होती है, रिंस अपना जो सेम फीड वाटर का जो लाइन होगी, फीड वाटर से ही रिंस होगा। इसको प्रॉपर पूरे वाल्व ओपन कर देंगे, ऐसे ही सीधे यहाँ से जाएगा पानी, अलग अलग मॉड्यूल में जाएगा, यहाँ से ड्रेन होकर नीचे चला जाएगा सेम लाइन में। मतलब जो लाइन का आपका फीड का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में आपका रिंस हो जाएगी। देन उसके बाद में हमारा फिर से सिस्टम जो है अपना ऑपरेशन में आ जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं, ये तो हमने टाइमर देख लिया कि हमें टाइमर कैसे सेट करना है। मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन जो होता है वो डिपेंड करता है कि बेसिकली उससे अगर 60 सेकेंड का दिया है तो आपने 40 सेकेंड रखा हुआ है। तो बेसिकली अपना ऑपरेशन हमें चलाना है कि एज पर रिक्वायरमेंट, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा फ्लो अगर डाउन हो रहा है तो हम इस टाइमर को बढ़ा देंगे, अगर हमारा फ्लो नॉर्मल चल रहा है तो हम इस टाइमर को सेम एज रखे रहेंगे, उसके हिसाब से चलाते रहेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि सर्विस टाइम जो होती है कि प्लांट जो रनिंग पर रहता है, आपके स्केडा में ये भी दिखाएगा कि सर्विस टाइम भाई मान लो 10 मिनट हुआ है, 11 मिनट हुआ, 12 मिनट हुआ, ऐसे पर मिनट का रीडिंग यहाँ पर बढ़ती जाएगी। तो अब मान लो हमने जो सेट किया कि एक सर्विस में मतलब एक बैकवाश में हमारा 30 मिनट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन चलना चाहिए। अब 30 मिनट चलना चाहिए दैट मीन्स हमारी सर्विस साइकिल अगर 20 मिनट हुआ है तो 10 मिनट और चलेगा, उसके बाद ये बैकवाश लेगा। अब बैकवाश जब लेगा तो यहाँ पर हमने नंबर ऑफ बैकवाश इंक्रीज होता रहेगा। जैसे मान लो अभी 10 बैकवाश हुआ है, अगर ये 20 मिनट से 10 मिनट बाद और देखोगे तो यहाँ पर 30 मिनट हो जाएगा, तो एक बैकवाश और लेगा तो ये 11 बैकवाश हो जाएगा। ऐसे करते करते यहाँ नंबर ऑफ बैकवाश फॉर सीबी के लिए अगर हमने बैकवाश सेट किया, जैसे हमेशा सीबी तो होगा नहीं, मान लो हमने 15 बैकवाश के बाद सीबी डाली है, दैट मीन्स जब 15 बैकवाश कंप्लीट होगा उसके बाद ही सीबी आएगी आपकी। तो यहाँ पर अगर हमारा 11 हो गया तो 4 बैकवाश और लेगा नॉर्मल बैकवाश में। नॉर्मल बैकवाश का यही 3 स्टेप होता है
और सीबी में ये 2 स्टेप बेसिकली फॉलो होते हैं। नॉर्मल बैकवाश में ये और एक ये दोनों में कॉमन होता है। नॉर्मल और सीबी दोनों में रिंस कॉमन होती है, रिंस सब में होता है। सो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के ऑपरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, अभी कुछ चीज़ें इसमें बची हुई हैं जो हम मेम्ब्रेन डिस्क्रिप्शन जब करेंगे, मेम्ब्रेन डिस्क्रिप्शन की वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम प्रॉपर एक्सप्लेन कर देंगे, आपको पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा। ये तो एक जनरल ऑपरेशन की वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।